बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। कल टीएमसी के 3 विधायकों समेत 5 बीजेपी अध्यक्ष, जो 5 नेता थे, वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में जो हैं बीजेपी में शामिल हुए। बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। अमित शाह आज दुर्मुजला में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज हावड़ा में जनसभा करने जा रही हैं। क्या कुछ पूरी तस्वीर रहने वाली है, वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने एक तरफ रैली और जनसभाओं का दौर तेज कर दिया है, तो वहीं ममता के करीबी और टीएमसी के बाकी नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा, जब उनकी पार्टी के 3 विधायकों समेत 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया और प्रवीर घोषाल समेत हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती और पार्थ सारथी ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। बंगाल के तरक्की के लिए बंगाल में स्पेशल पैकेज, नौजुवानों के हाथ में काम, बेरोजगारों को काम और रोटी कपड़ा और मकान, बंगाल के एक अलग तरीका से तरक्की हो, यही चाहता हूँ बस। सोनार बांग्ला बनेगा, मोदी बनाना ही है। मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का नेतृत्व में एकदम से बनाना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय इन 5 नेताओं को कोलकाता से बाकायदा विशेष फ्लाइट से लेकर दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि आज हावड़ा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की होने वाली रैली में भी ये सभी 5 नेता बीजेपी का मंच शेयर करेंगे। देखिए, टीएमसी में हम लोग बहुत आशा लेके आए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। पब्लिक का कुछ सेवा भी नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने पूरा रेस्पेक्ट देके बाकायदा हम लोग को चार्टर फ्लाइट से लेके आए, हम लोग से बैठे, बात किए, हम लोग को यहाँ पे ज्वाइन करवाया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा था। इस दौरान राजीव बनर्जी समेत 5 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का कार्यक्रम तय था, मगर दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने ऐन वक्त पर अपना दौरा स्थगित कर दिया था, जिसके बाद इन नेताओं ने दिल्ली आकर बीजेपी की सदस्यता ली। चुनावी साल में जिस तरह एक के बाद एक टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, उससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी हाई है। देखिए, सबको एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश का विकास कर सकती है और टीएमसी की सरकार ने छलावा किया है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जनता तो कर ही रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक सोनार बांग्ला का सपना जो स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, उसको सार्थक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। उधर बीजेपी बंगाल फतेह करने के लिए हर तबके को साधने में जुटी है। अमित शाह का बंगाल दौरा फिलहाल रद्द हो गया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बंगाल का दौरा करेंगे और खास तौर से मतवा समुदाय को संबोधित करेंगे। वैसे अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दुमोर जिला में वर्चुअल रैली कर जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी पश्चिम बंगाल के हल्दिया जाने वाले हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी प्रमुख के दाहिने हाथ रहे मुकुल रॉय ने बीजेपी का दामन थामा था। उसके बाद से टीएमसी के बाकी नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। 19 दिसंबर को शुवेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के 7 विधायकों और 1 सांसद के बीजेपी में शामिल होने के बाद इसमें काफी तेजी आई है। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे संवाददाता तपस सेन गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। तपस, क्या कुछ आज बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल की सियासत से हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का मिशन बंगाल लगातार आगे बढ़ रहा है, टीएमसी में भगदड़ मच रही है, हलचल मच रही है।
जी देखिए, जितना हम करीब पहुंच रहे हैं 2021 के विधानसभा चुनाव के, उतना ही पश्चिम बंगाल का जो इक्वेशन है वो बदलता नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक भगदड़ मचा हुआ है। जिस तरह से राजीव बनर्जी, रतिन चक्रवर्ती और वैशाली डालमिया जाकर तमाम 5 लोग कल अमित शाह से मिले और औपचारिक तौर पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के खेमे में हलचल जरूर है। और अगर बारीकी से देखा जाए, खासकर राजीव बनर्जी, वो भी शुभेंदु अधिकारी जैसे काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं और युवा पीढ़ी के बीच वो काफी लोकप्रिय है। तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से एक ऐसी स्ट्रैटेजी रखी गई है कि युवा पीढ़ी और जो नए वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचना, और राजीव बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी ज्वाइन करना इसी को दर्शाता है। हालांकि दूसरी तरफ अगर तृणमूल कांग्रेस की खेमे की बात की जाए तो यहाँ पे 2 दिन पहले कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जहां ये बताया गया था कि जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए और अलग स्ट्रैटेजी के तहत लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एक के बाद एक दिग्गज नेता शामिल हो रहे, कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक